हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशन टू ऑल जो आज सीए बन गए और जो एक दो नंबर से रह गए उन्हें इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो आपकी गलतियाँ कहाँ हैं, आप एग्जामिनेशन की कॉपी निकलवाओ और एनालाइज करो कि कहाँ आपने गलती करी वे प्रेजेंटेशन में। इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि आपका जो आप अभी फील कर पा रहे हो वो मैं समझ पाऊँगी या कोई जो आपकी सिमिलर पैरेलल में जो बच्चे फेल हुए हैं वही समझ पाएंगे। ना तो आपके पेरेंट्स समझेंगे, ना तो आपके कोई फ्रेंड समझने वाले, ना आपका पार्टनर समझने वाला। तो आपको जो अभी इतना सैड सा माहौल है आपको उससे बाहर आना पड़ेगा, खुद को आपको संभालना पड़ेगा। मैं अपना इंसिडेंट बताऊंगी। मैं मई 2021 मेरा पहला अटेम्प्ट था। उससे 6 महीने पहले मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मतलब लाइक 15 से 16 घंटा तो पढ़ाई करा ही था। उस समय मैं होम टाउन में ही पढ़ाई करी थी एंड थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस ज़रूर होता था, गेस्ट वगैरह आना है, फिर उनको सर्व करना है, लाइक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो होता था, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा होता था। बिंग अ गर्ल, बॉयज़ के लिए तो सही है, घर पे रह के पढ़ो, पेरेंट्स अच्छा खासा मतलब खाना बना के देते हैं, बट हम लड़कियों को खाना भी बनाना और पढ़ाई भी करना, सब चीज़ देखना, तो आई अंडरस्टैंड दैट। उस समय क्या हुआ, मैं फेल हो गई सितंबर में जब रिज़ल्ट आया एंड आई वॉज वेरी सैड क्योंकि मेरी एज के बच्चे निकल गए, मैं रह गई। ये चीज़ें बहुत खल रही थी मुझे उस समय। उस वाले अटेम्प्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए। कोई 19 साल में सी बना, मेरी जो GMCS बैच के कलीग वगैरह थे वो सीए बन गए। सबने इंस्टाग्राम में पोस्ट लगाया, FB पे पोस्ट डाला कि बीइंग सीए आज सीए बन गए एंड ऑल। और वो देख के और ही ज़्यादा सैड और डिप्रेशन सा फील होता कि अब 6 महीने और लगाने हैं, उसके बाद भी भरोसा नहीं पास होना है नहीं होना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चली उस टाइम पे, आपके भी अभी चल रही होगी कि आपके कलीग वगैरह निकल गए, आपके साथ के निकल गए, आप रह गए। तो ये थोड़ा सा सैड वाली बात तो होती ही है, बट आपको अब और मेहनत जी जान करके लगाना है क्योंकि अब 6 महीने आपको एनी हाउ पढ़ना है, क्विट तो करना नहीं है, गलती से भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि मैं जब फेल हुई तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे घर पे 3-4 ही कमरे, उसमें से एक कमरा स्टोर रूम था। मैंने उस स्टोर रूम को अपना साफ़ सफाई करके स्टडी रूम बना लिया था। वहाँ पे मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं फेल हो गई। मैं बहुत रोई, घर के में बताया फेल हो गई। तो देवर उनका बहुत कैजुअल एटीट्यूड था कि हाँ ठीक है फेल होगी, नेक्स्ट टाइम पढ़ो हो जाएगा। बट जिस पे बीतती है उसी को पता होती है क्या फीलिंग होती है। मुझे फील हुआ कि अब 7 साल लगा दिए, अब आगे मैं क्या करूँगी, आगे क्या होने वाला है मेरा। अभी मैं सीए की पढ़ाई छोड़ती भी हूँ तो मार्केट में कौन जॉब देगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का जो हाईएस्ट लेवल होता है वो मुझे हो गया। अब इससे ओवरकम तो कोई सोल्यूशन मेरे को पता। मेरे दिमाग में ख्याल है कि मैं अब नहीं पढ़ रही हूँ, मैं अब जॉब करूँगी। मैंने अपना एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, वहाँ मैंने सेव फॉर्म वगैरह में कॉल लगाना शुरू कर दिया और वो ऑफ़र कर रहे थे 18,000 25,000 और इससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं रहे थे। तो मेरा घर है MP में और मैं जॉब देख रही थी दिल्ली में। तो दिल्ली से शहर में 25,000 इज़ नॉट अ गुड अमाउंट कि आप अच्छे से रह लो, आप रेंट पे कर पाओ या ट्रैवलिंग कॉस्ट इनकर करो एंड देन उसमें फूडिंग वगैरह एंड ऑल। ये बहुत ही कम अमाउंट है आपको सर्वाइवल के लिए। अगर आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी देखो कि आप पढ़ाई छोड़ के ये सब करने वाले हो तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है फॉर द टाइम बिंग। अभी आपको स्ट्रेटेजी बनाओ और आगे सोचो क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है, क्या कमियां रह गई। मैं डिप्रेशन में मैंने कुछ नहीं पढ़ाई करा। नेक्स्ट जो मई नवंबर 21 का अटेम्प्ट था, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, सिर्फ खाना खा के सो जाया करती। मेरी दीदी विजिट करा करती कि और कितना कितना सिलेबस कवर हुआ, कुछ पढ़ भी रही हो या नहीं हो, या फिर कर क्या रही हो। मैंने जैसे कि स्टोर रूम अपना स्टडी रूम बना रखा था, मैं वहाँ पे दिन भर सोया करती और मुझे बहुत ही गुस्सा आया करता जब भी कोई पूछता कि और कैसी प्रिपरेशन चल रही है। तो उस समय आपका जो दुख है मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे हो, मैं समझ पा रही हूँ। तो इतना भी सैड मत हो और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए गलती मत करना कि आप सैड होकर पढ़ाई ही छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। डिप्रेशन में गुजारने के बाद नवंबर 21 का अटेम्प्ट आ गया, जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हुए जिसके कोविड की वजह से। वहाँ पे 1.5 डे में जो मैंने पढ़ा होगा उसी में मेरे मार्क्स जो आए वो प्रीवियस अटेम्प्ट से बहुत ही अच्छे नंबर थे। प्रीवियस मई 21 के अटेम्प्ट में मैं 3 सब्जेक्ट में फेल थी, बस एक ही में पास थी
और जो नवंबर का अटेम्प्ट था उसमें मैंने सब में पास थी बट एग्रीगेट नहीं हो पाया, तो ये तो कॉन्फिडेंस आया कि मैंने 1.5D में जब मैं सब में पास हो पा रही हूँ तो पढ़ा होता तो उस अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाता ग्रुप 1। बट जो होना होता है वो होता है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि सैड डिप्रेस होकर के सोना मत, 18-12 घंटे जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पे सोने मत लग जाना। पढ़ो, स्ट्रेटेजी बनाओ, आगे बढ़ो। और आई बिलीव एंड आई कैन अश्योर यू प्रीवियस अटेम्प्ट से अच्छी मार्क्स आएंगे, तो डोंट गिव अप। ऑल द बेस्ट।